हेलो दोस्तों, तो आज हम हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे हेयर फॉल के कॉजेज़ के बारे में, यानी कि हेयर फॉल किन किन कारणों से होता है और उसके इलाज के बारे में। साथ ही में हेयर कैसे ग्रो करता है इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो हेयर फॉल को हम बालों का झड़ना या एलोपेशिया ऐसा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम हेयर की एनाटॉमी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी स्किन है और ये हेयर शाफ्ट है। जो हेयर का जो बाकी का जो बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम हेयर शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक जो जहाँ से हेयर निकलता है वहाँ पर एक नीचे सीबेसियस ग्लैंड्स होती है और ये हेयर फॉलिकल्स है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। और हेयर बल्ब है इसके नीचे, और ये इसके नीचे ब्लड वेसल्स है जो कि हमारे बाल को सही से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो उससे बाल अच्छे से ग्रो कर पाता है और सही से आगे बढ़ पाता है। तो जनरली जो बाल झड़ते, हमारे शरीर में बाल बनते हैं और वो झड़ते भी है। धीरे धीरे बाल होता है वो भी बूढ़ा होता है और वो फिर गिर जाता है, उसकी जगह पर फिर से नया बाल होता है। ये प्रोसेस चलती रहती है, जिसे हम हेयर ग्रोथ साइकिल कहते हैं। तो इसमें पहला स्टेज होता है वो है एनाजन फेज, जिसमें क्या होता है कि जो डर्मल पेपिला होता है वो नीचे से नया बाल उसमें से निकलता है। दूसरा फेज़ होता है केटाजन फेज़। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा ग्रो करता है, उससे जो इसके ऊपर वाला जो पुराना बाल है वो थोड़ा वो झड़ने लगता है। और टीलोजन फेज़ में जो नीचे से पूरी तरह से नया बाल आ गया होता है, तो जो बाल है वो झड़ जाता है और फिर से ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होने लगती है। तो इस तरह से जो नए बाल है वो आते रहते हैं और पुराने बाल झड़ते रहते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस में ये चीज़ें चलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ही स्पीडली होने लगता है, या किसी वजह से अगर सपोज़ बाल के जड़ों को, अगर हमारे बालों के जड़ों को सही से खून नहीं मिल पाता तो उस वजह से बाल झड़ने लगते हैं। कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि हेयर फॉल के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मेन इसका रीज़न है वो है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके मदर फादर दादा दादी नाना नानी किसी को भी हेयर फॉल की शिकायत है तो वो आपको भी हो सकती है। जेनेटिकली ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हेरिडिटरी आप में भी आ सकता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। इसका और एक रीज़न है बालों के झड़ने का पॉल्यूशन। अगर आप अपने बालों की सही से देखभाल नहीं करते हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हो, या तो फिर आप कोई ऐसे एरिया में पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो जहाँ की हवा वगैरह केमिकल फैक्ट्रीज़ के आसपास रहते हो, या फिर वहाँ की एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और सही से आप अपने हेयर की केयर नहीं करते हो, तो आपके बाल झड़ सकते हैं। कोई हेयर स्टाइलिंग जो प्रोडक्ट्स आती है, जैसे कि हमारा हेयर ड्रायर हो गया, और भी कई तरीके, हेयर वैक्स, हेयर जेल, सीरम, कई सारे शैम्पूज़ जो केमिकल युक्त होते हैं, वो उसकी वजह से उसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं या उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी बाल हमारे झड़ सकते हैं। और तो और कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जिसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी में दी जाने वाली मेडिसिन्स, उसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। या तो फिर कोई जो एंटी जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स होती है, जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग होती है वो चलाने से, स्टीरॉयड की वजह से कभी कभी बाल चले जाते हैं। तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जिसको लेने से भी बाल झड़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, खास करके महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के दौरान या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पर ये समस्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। या फिर किसी को पीसीओडी पीसीओएस जैसी बीमारियां है तो उस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो महिलाओं में बाल झड़ने लगते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और एक रीज़न है थायराइड। थायराइड का स्तर अगर हमारे शरीर में, हमारे खून में ऊपर नीचे रहेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया है, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। और इसका एक मेन सबसे कॉमन रीज़न है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या तो फिर हम खून की कमी। हमारे शरीर में अगर एनीमिया है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, तो भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी है, विटामिन ई, ज़्यादातर विटामिन ई की कमी से बाल झड़ते हैं।
और अगर जिंक की कमी है तो भी बाल झड़ सकते हैं, विटामिन डी की कमी है तो भी बाल झड़ सकते हैं, प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, ये सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स है जिसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे बाल झड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट दी हुई है जो कि अगर ये सारी चीज़ें हम डाइट में शामिल करते हैं तो ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर विटामिन सी के लिए है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और सेलेनियम। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स है जो कि हमारे बालों की जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सारी डाइट हमें चेंज करनी चाहिए और ये सारी हमें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। अब बात करते हैं हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के बारे में कि हेयर फॉल में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो बालों को न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फॉली हेयर करके मार्केट में टेबलेट आता है। इसमें बायोटिन, एमिनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल और नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि हमारे बालों को पोषण देते हैं, उसको न्यूट्रिशन पूरा करते हैं जिसकी वजह से बालों का झड़ना रुक जाता है और बालों का ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। दूसरा एक टेबलेट है वो है फिनेक्स टेबलेट। फिनास्टेराइड कंटेंट रहता है इसमें और ये 1 मिलीग्राम की टेबलेट होती है। जनरली ये ओडी में चलाई जाती है। फॉली हेयर टेबलेट भी ओडी में ही चलाई जाती है। तो ये फिनास्टेराइड टेबलेट है वो क्या करता है कि जो हमारे शरीर में DHT का लेवल होता है, जो डाईहाइड्रोस टेस्टोस्टेरोन, जब हमारे शरीर में DHT का लेवल बढ़ जाता है तो वो हमारे जो हेयर रूट्स होते हैं वहाँ पर जाके जमा होने लगता है और उस वजह से हमारे बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो ये जो फिनास्टेराइड टेबलेट है हमारे बॉडी में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करते हैं जिसकी वजह से बालों का झड़ना रुक जाता है। और इसमें हम और जो शैम्पूज़ या तो फिर ऑयल्स वगैरह आते हैं वो भी इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो आपका कोज़ क्या है, रीज़न क्या है, अगर बाल झड़ रहे हैं उसके पीछे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक टॉपिकल सॉल्यूशन आता है बालों में लगाने का। जिस भी पार्ट पर आपका बाल झड़ रहे हैं उस पार्ट पर मिनोक्सिडिल का सॉल्यूशन आता है, वो आप लगा सकते हैं। 1-1 ml सुबह शाम आपको जहाँ पर बाल झड़ रहे हैं उस पार्ट के ऊपर अच्छे से 1 ml लगा के अच्छे से मसाज करना होता है। मसाज हमेशा करना चाहिए क्योंकि मसाज करने से उस पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ के बालों का ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा और जो हमारे हेयर रूट्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिल पाएगा। और एक है विटामिन ई की कैप्सूल, या तो फिर कैप्सूल आप खाने के लिए ले सकते हो। हर रोज़ दोपहर में या शाम को खाने के बाद एक कैप्सूल ले सकते हो, या तो फिर आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हो उसमें भी आप ये डाल सकते हो। तो हेयर ऑयल में आपको महाभृंगराज का जो हेयर ऑयल आता है वो सबसे बेस्ट आता है। एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है महाभृंगराज का हेयर ऑयल। ये भी इससे आप अपने बालों में लगा सकते हो जिससे भी इसकी वजह से भी आपका जो बालों का झड़ना है वो बंद हो सकता है। एक चीज़ मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, वो बतानी रह गई है तो मैं बोल देता हूँ। कई बार फंगल इन्फेक्शन या डेंड्रफ की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो उस केसेस में एंटी फंगल दवाइयाँ चलाई जाती है या एंटी फंगल शैम्पूज दिए जाते हैं। बालों में अगर दाद वगैरह हो गया है तो वहाँ पर बाल का झड़ना शुरू हो जाता है, तो वो एंटी फंगल जो शैम्पूज आते हैं, कीटोकोनाजोल शैम्पूज आते हैं, वो लगाने के लिए दे सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार। तो उससे बालों का झड़ना रुक सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।